सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान सत कबीर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं जो सशरीर चल के इस पृथ्वी पर आते हैं और अपनी अच्छी पुण्यात्माओं को सतलोक ले जाते हैं। तो यही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कलयुग की में आए और उन्होंने ये ज्ञान दिया, ये सतभक्ति मार्ग दी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके माध्यम से हमें ज्ञान समझना है, जानना है कि वास्तव में कबीर परमात्मा कौन थे। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे, सात शरीर आके सात शरीर चले गए थे। तो आज का ये शब्द बहुत ही अनमोल है, बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। एक एक शब्द में बहुत गहराई है, उसको समझने की कोशिश करना। कहते हैं को ठगवा नगरिया लूटल हो। पहले पूरा देखते हैं, फिर देखते हैं इसमें वास्तव में इसका क्या मर्म है, क्या भावार्थ छिपा है इसमें। को ठगवा नगरिया लूटल हो, चंदन काट के बनल खटोलना, तापर दुल्हन सूतल हो। और उठोरी सकी मोरी मांग सवारो, और दूल्हा मुँह से रूठल हो। आहा, आए यमराज पलंग चढ़े बैठे, और नैनन आंसू टूटल हो। और चार जने मिल खाट उठाएं, चहुँ दिस धूंधू उठल हो। और कहत कबीर सुनो भई साधु, जग से नाता छूटल हो। देखो, जिस सदुक कड़ी भाषा है, बड़े प्रेम की भाषा है। इसमें चेतावनी सदगुरु भगवान दे रहे हैं कि को ठगवा नगरिया लूटल हो। ये ठग है काल भगवान। कहते हम काल के जाल में फंसे हैं और काल भगवान के जाल से हमें अपने सतगुरु के साथ में सतलुक जाना है। तो ये काल भगवान हमें लूट रहा है, ये हमारी श्वासों की पूंजी लूट रहा है। ये हमें सतभक्ति ना करने से इसी माया के जाल में हम लोग फंसे हैं। तो कहते हैं चंदन काट के बनल खटोलना, और तापर दुल्हन सूतल हो। यहाँ काल भगवान क्या रहे, झूठी ये चीज़ें दिखा रहा है। झूठी तुम्हें कहते हैं चंदन काट के बनल खटोलना, ये माया की मोह दे देकर इस यहीं उलझाना चाहते हैं। और तापर दुल्हन सूतल हो, उठोरी सकी मोरी मांग भरोरी, और दूल्हा मुँह से रूठल हो। तो इसमें सतगुरु कह रहे हैं कि अब आने का समय हो गया है। अब अगर तुझे वास्तव में सतगुरु से प्रेम है, तुझे वास्तव में भगवान चाहिए है, अगर तू चाहता है कि तेरा सतगुरु भगवान तेरा दूल्हा रूठा ना रहे, तो सतभक्ति करके अब सतलुक जाने की तैयारी कर ले। कहते याय यमराज पलंग चढ़ बैठे, पलंग चढ़ बैठे, और नैनन आँखें टूटल हो। कहते हैं अगर ये भक्ति बिना शरीर निकल गया तो तू पछताएगा। एक दिन यमराज आ जाएगा और तेरा कहते हैं तुझे पकड़ के ले जाएगा। फिर तुझे लास्ट में तेरी कुछ नहीं बन पाएगी, आँखों से आंसू निकलेंगे और हर पल याद करेगा कि हे मेरे भगवान, मेरा ज़िंदगी यूँ ही निकल गई, मैं भक्ति नहीं कर पाया, अब मेरा लास्ट समय आ गया है, अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, ना मेरे साथ कोई जाने वाला है, अब मैंने सब कुछ अपना व्यर्थ ही कर दिया है। कहते चार जने मिल खाट उठावन, और चहुँ दिस धूंधू उठल हो। कहते हैं चार आएंगे और तुम्हारी कहते हैं ये जब शरीर छूट जाएगा ना, तो चार लोग पकड़ के तेरी अर्थी उठाकर शमशान घाट में तुझे फूकाएंगे। तो इसका अगर कुछ बनना है तो वो जब तक ये शरीर है, जब तक उसमें सांसें हैं, तब तक ये भक्ति करने के लिए लगाई जा सकती हैं। वो कहत कबीर सुनो भाई साधु, जग से नाता छूटल हो। ये कहते जग से नाता तो तेरा छूटना है, चाहे तू मरने के बाद छोड़ दे, चाहे ज़िंदा रहते रहते जीवित ही छोड़ दे। अगर जीवित छोड़ दिया तो तुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, तुझे वास्तव में इस जीवन का मर्म मिल जाएगा और तू वास्तव में सतलुक चला जाएगा। तो ये बहुत गहरे शब्द हैं, ये अभी तक किसी को इसलिए समझ में नहीं आ पाए क्योंकि इसकी गहराई वास्तव में बहुत बड़ी है। ये सतगुरु की सत्प्रेरणा से ही ये समझ रहे हैं कि वास्तव में ये कितने महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं हमको उड़ावें चदरिया और चलती बिरियाँ, और प्राण राम जब निकसत लागे, उलट गई दोनों नौन पुतुरियाँ। देखो, ये सतगुरु भगवान चिता रहे हैं कि हे मेरी पुण्यात्मा, हे मेरे प्यारे भगत आत्मा, कि तू व्यर्थ शरीर को यूँ ही ना गुजार, कि माया को जोड़ने में तू यूँ ही अपना जीवन मत कर, अटरियाँ बनाने में, महल बनाने में तू यूँ ही उलझा मत रहा। हमको उड़ावे चंदरिया चलती बिरियाँ। अब हमको कहते हैं लास्ट में आ जाएगा, फिर कोई भी चदरिया उड़ा दो तुझे देखने वाला नहीं है। प्राण राम जब निकसत लागे, उलट गई दोनों नैन पुतरियाँ। जब तेरे प्राण निकले जाएंगे तो कहते तेरे नैन रहेंगे ना, जो दोनों तेरी पुतलियाँ दब जाएंगी, तेरा मुंह खुल जाएगा, तेरे दांत निकल आएंगे, जीभ बाहर आ जाएगी,
तो कहते हैं ये सब शरीर की इसी शरीर से होगा जब तेरा अंत समय आएगा। तो भीतर से जब बाहर लाए और छूट गई सब महल अटरियाँ, जब तुझे कहते 4 आदमी पकड़ेंगे, चारों कोनों से पकड़ के तुझे अर्थी पर रख देंगे। तो अभी से ये सोचना पड़ेगा कि ये शरीर मेरा नहीं है, मिट्टी है। और 4 जने जब बाहर आएंगे और छूट गई सब महल अटरियाँ, और जो महल अटरियाँ बनाने में मैंने समय व्यतीत कर दिया, समय व्यर्थ में गवा दिया, वो सब यूँ ही छूट जाएगा। कहते भीतर से जब बाहर आए छूट गई सब महल अटरियाँ, और 4 जने मिल खाट उठाइन और रोबत ले चले डगर डगरिया। कहती हैं 4 जने तेरी खाट उठाएंगे तो अब तेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब तेरी शरीर ही नहीं रहा, तेरी श्वास ही नहीं रही। रोबत ले चल डगर डगरिया, तेरे सगे संबंधी तुझे रो रो के ले जाएंगे, तुझे अपने संगे साथी तुझे रोते रहेंगे और तू अपना चला जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, और संग चलेगी वह सूखी लकड़िया। संग तेरे कुछ जाने वाला नहीं है, तेरा भक्ति मार्ग ही जाएगा, और तेरे साथ में तो जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ही जाएंगी, कंडे जाएंगे, और कुछ जाने वाला है नहीं। ये मिट्टी का पुतला है, इसको केवल भक्ति मार्ग पर लगाकर अंतिम श्वास तक भक्ति करके तुझे सतलोक जाना है। देखो चेतावनी और उपदेश के हैं ये। चेतावनी सतगुरु भगवान चेतावनी इसके माध्यम से दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि हे मेरी प्यारी आत्मा, भक्ति करके इस काल के जाल से हट के सतलोक चलो। कहते हैं क्या देख दीवाना हुआ रे, माया सूली सार बनी है, नारी नरक का कुआं रे। कहते क्या देख दीवाना हुआ रे, अपनी प्यारी आत्मा को समझा रहे हैं सतगुरु भगवान कि तू यहाँ क्या देख के मद मस्त हो रहा है, क्यों दीवाना हो रहा है इस काल के लोक में। तू यहाँ तेरा कुछ नहीं है, यहाँ तो क्या है, जन्म मरण का ये रोग है। इस शरीर छूट जाएगा, दूसरे योनि में चला जाएगा। कहती है मानुष जन्म तो नहीं मिलेगा, अगर भक्ति नहीं की तो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। कहती मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुत न लगता डार। तो सतगुरु कह रहे क्या देख दीवाना हुआ रे, तू क्यों दीवाना हो रहा है। माया सूली सार बनी है, नारी नरक का कुआं रे। जो माया है ना, सबसे बड़ी सूली है, तेरी जी का जंजाल है ये माया। माया जोड़ने की हवस जितनी भी ज़्यादा है उतनी बढ़ती ही जाती है, कमती नहीं है। ये सूली है तेरे लिए। सूली इसलिए है क्योंकि ये पूरा मनुष्य जीवन ही चला जाएगा और तू नरक के भागी बनेगा। और नारी नरक का कुआं रे। देखो अत्यधिक प्रेम संबंध को भी, ये लौकिक प्रेम है, ये क्या है, संसार में नारी जो पत्नी है, जो प्रेमिका है, अगर उससे अत्यधिक प्रेम करोगे तो भगवान से दूरी बढ़ जाएगी। तो कहती है नारी नरक का कुआं रे, हाड़ मांस नाड़ी का पिंजर, तामे मनुआ सुगारे। देखो ये क्या है, हाड़ मांस नाड़ी का ये पिंजर है। इस पिंजर में तेरी आत्मा है। आत्मा जब ये छूट जाएगी ना तो ये शरीर तेरा यहीं पड़ा रह जाएगा। तामे मनुआ सुगारे, ये मनुआ तेरा आत्मा है, वहाँ बैठा है तेरी आत्मा में। तो कहते हैं भाई बंद और कुटुंब कबीला। आहा, तेरा ये भाई बंद का जो नाता तू रिश्ते निभाता घूम रहा है, जिन रिश्तों के लिए तू दिन एक कर रहा है, रात एक कर रहा है कि कहीं कोई व्यर्थ में गुस्सा ना हो जाए, नाराज़ ना हो जाए, हमारा संबंधी हमसे छूट ना जाए, तो उनकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है, अपना कर्म फोड़ता जा रहा है, श्वासें बर्बाद करता जा रहा है। कहते हैं भाई बंद और कुटुंब कबीला, और तामे पच पच मुँह आ रहे, तुम बार बार उसमें घुस जा रहा है, उन्हीं में घुसा रह के अपनी कुछ भक्तियों भगवान से कोसों दूर हो गया है। तो कहते कहत कबीर सुनो भाई साधु, हार चला जग सुगारे। जब तेरा अंत समय आएगा, तेरे जीवन व्यर्थ चला जाएगा, तो कहती हैं वो तू उस ज्वारी की तरह हार के चला जाएगा, जैसे हाथ झाड़ के फिर चला ज्वारी, कुछ नहीं लेके आता है ऐसी हाथ में चला जाता है। तो ये कबीर साहब के प्यारे शब्द हैं और बहुत ही अनमोल शब्द हैं। कहते बीती बहुत रही थोड़ी सी, आहा, बहुत सारी तो व्यतीत हो गई, अब थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, उसमें ही भक्ति कर ले। खाट परे नर भीकन लागे, आहा, और निकर प्राण गए चोरी रे। कहते हैं जब तू लास्ट आएगा तो तेरे खाट में मिल जाएगा, तेरा शरीर सूख जाएगा, उठ पाएगा ना, बैठ पाएगा, तू वहीं खाट पे पड़ा पड़ा वहीं टट्टी पेशाब करता रहेगा, गंदगी में वहीं लेटा रहेगा। इतना नरक होता है बिना भक्ति का जीवन। कहती खाट परे नर भीकन लागे, नकर प्राण गयो चोरी से, और भाई बंद कुटुंब
सब आए फूंक दियो, मानो होरी से तुझे होरी से फूंक दियो। पकड़ के हाथ पैर पकड़ के तुझे अर्थी में लगा देंगे और फिर जाति लगाएगा कि जल्दी से इसको फूंक दो। एक दिन भी घर पे नहीं रख सकते क्योंकि इसमें बदबू आने लगती है, शरीर में कीड़े चलने लगेंगे। कहते भाई बंद और कुटुंब कबीले सब आए फूंक दियो, मानो होरी सी। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, सिर पर देत है भोरी से। तो कबीर साहब यहाँ समझा के कह रहे हैं, सिर पर दे के कह रहे हैं कि तू अब भक्ति कर ले और भक्ति करके अपने निजधाम सतलोक चलो। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतकबीर हैं, ये प्रकट भगवान हैं। ये भगवान की साधना करके ही पार हुआ जा सकता है। तो सभी प्यारी आत्माएं समझें कि वास्तव में कबीर का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है और ये कबीर ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं और इनकी शरण में अंतिम श्वास तक रख के सतलोक चलना है। तो ये परम पूज पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान की जय।